दिल्ली में शासन, यह चर्चा में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने दिल्ली के उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम में स्वतंत्र रूप से 10 पार्षदों को नामित करने की अनुमति दे दी है, जिसके कारण केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। दिल्ली सरकार का विकास। 1950 दिल्ली को पार्ट सी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 1956 राज्य पुनर्गठन के दौरान दिल्ली प्रशासक के शासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली नगर निगम एमसीडी का गठन 1958 में किया गया, जिसने 1966 से एक समिति स्थानीय सरकार की स्थापना की। 1991 बाल कृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद 69वें संविधान संशोधन ने दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्री परिषद प्रदान की। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 ने दिल्ली की विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन के लिए प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की। वर्तमान में मुद्दे। राजनीतिक संघर्ष 2015 से वर्तमान तक। केंद्र सरकार भाजपा और दिल्ली सरकार आप के बीच विभिन्न मामलों पर चल रहे विवाद। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम में किए गए संशोधनों ने निर्वाचित दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया है। एमसीडी और स्थानीय शासन। एमसीडी और उसके निर्वाचित प्रतिनिधि चुनौतियों में योगदान करते हैं, जो दिल्ली में बिजली के झटके से हुई मौतों और बाढ़ जैसी हाल की घटनाओं से स्पष्ट है। निर्वाचित अधिकारियों द्वारा दोष दूसरे पर थोपने से सार्वजनिक जवाबदेही कमजोर होती है। प्रस्तावित आगे का रास्ता। आपने 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में जवाबदेही की ट्रिपल चेन के महत्व पर प्रकाश डाला। चल रहे सत्ता संघर्ष इस जवाबदेही श्रृंखला को बाधित करते हैं। संभावित संरचनात्मक परिवर्तन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1450 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें नई दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग किलोमीटर है। वाशिंगटन डीसी के समान एक प्रस्तावित दृष्टिकोण में नई दिल्ली के 50 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूर्णतः केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि शेष क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के अधीन रहेगा। इसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें अंतरिम रूप में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का सार का पालन किया जाना चाहिए।